Hello, my dear students. Welcome to all in EVS class. So, हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है हेल्पर टू ऑल, उसमें हमने बहुत सारे हेल्पर्स देखे. ओके, मैकेनिक, टीचर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, पायलट, बहुत सारे, पुलिसमैन, पोस्ट ऑफिस, स्वीपर, डॉक्टर, नर्स, ये सारे जो हेल्पर्स हैं जो हमारे काम आते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, ये सारे हमने चैप्टर नंबर 6 में देखे हैं. और वो क्या क्या काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, ये सब भी हम चैप्टर में समझ चुके हैं. अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपको उन ब्लैंक्स को फिल अप करना है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड डैश इज द प्रोफेशनल हु हेल्प्स अस इन एरोप्लेन. ऐसा कौन सा प्रोफेशनल है जो कि हमें एरोप्लेन में हेल्प करता है. अगर एरोप्लेन में हमें कुछ चाहिए होता है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सी चीज़ कैसे खुलती है, तो हम किससे हेल्प लेंगे? एयर होस्टेस से हेल्प लेंगे. ठीक है, एयर होस्टेस जो है वो हमको खाना सर्व कर देती है, फिर कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो बताती है, फिर कैसे क्या करना है प्लेन में. जब पहली बार जाते तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि डोर कैसे खुलता है, फिर जो लगेज रखने का होता है वो कैसे खुलता है, ये सब नहीं पता होता है. तो इसके लिए एयर होस्टेस हमको हेल्प करती है. देन सेकंड क्वेश्चन इज अ डॉक्टर वर्क्स इन अ डैश. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. डॉक्टर कहाँ पर वर्क करते हैं? आंसर इज हॉस्पिटल, है ना. डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में काम करते हैं. कोई भी अगर पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है. देन थर्ड वन इज अ पुलिसमैन कैचेस अ थीफ एंड मेक्स हिम वेयर डैश. पुलिसमैन जब चोर को पकड़ता है तब उसको क्या पहनाता है हाथों में? यस, योर आंसर इज हैंड काफ्स. ओके, आपको थीफ जो होते हैं, चोर लोग होते हैं या गुंडे होते हैं, जो भी होते हैं, उनको हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं और हथकड़ियों को हम कहते हैं हैंड कफ्स. ऑलराइट. देन नंबर 4, broomstick is a equipment of a dash. ब्रूमस्टिक का यूज़ कौन करता है? यस, योर आंसर इज स्वीपर. स्वीपर जो हैं वो ब्रूमस्टिक का यूज़ करके हमारे जो आसपास की स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं, फिर रोड्स होते हैं, उनको साफ़ कर देते हैं. ठीक है, रोड की जो साइड्स होती है जहाँ पर कचरा जमा हो जाता है बहुत सारा, तो उनसे वो साफ़ करते हैं. हमारे विलेजेस को, हमारी सिटीज़ को कौन साफ़ करते हैं? स्वीपर जो है वो अपनी ब्रूमस्टिक से, लॉन्ग ब्रूमस्टिक होती है उनके पास, उनसे वो साफ़ करते हैं. ब्रूमस्टिक का मतलब होता है झाड़ू. ठीक है, झाड़ू से सारी जो स्ट्रीट्स होती हैं उनको साफ़ कर देते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, पोस्टमैन वर्क्स इन अ डैश. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. पोस्टमैन कहाँ पर वर्क करते हैं? यस, योर आंसर इज पोस्ट ऑफिस. ठीक है, पोस्टमैन जो होते हैं वो हमारे कहीं भी रिलेटिव्स कोई भी हो, वो लेटर्स लेकर आए होते हैं, या फिर दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे कहीं से भी आए हुए होते हैं, तो वो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में आते हैं. फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन जो है वो हमारे घर तक लेकर आता है और हमको हमारा जो भी लेटर है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब हमको दे देता है. ठीक है, डिलीवर करता है. सो पोस्टमैन जो है वो पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है. देन क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे. कौन सा डे चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है? कौन से दिन? 14
नवंबर। ओके, ये आपको याद रखना है। जब भी 14 नवंबर आता है उस दिन क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस दिन जो हमारे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे आता है, ठीक है, 14 नवंबर को। इसलिए इस दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे लगते थे। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे, इसलिए उस दिन को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। देन 7th क्वेश्चन, डैश चेक्स द टिकट इन द ट्रेन। ट्रेन में हमारी टिकट्स कौन चेक करता है और कलेक्ट करता है, टिकट चेकर, ठीक है, जिसको हम टीसी कहते हैं, ठीक है। ट्रेन में जब भी आप जाते हैं तो आप पहले टिकट खरीद कर जाते हैं, फिर आपको एक टिकट मिलती है, वो आपको टिकट चेकर को दिखाने की होती है कि हम टिकट पे करके आए हैं, ठीक है। इस तरह से टिकट चेकर जो है वो ट्रेन में हमारे टिकट्स को चेक करता है, हम सही सीट पर बैठे हैं या नहीं उसको भी चेक करता है। तो यहाँ पर हम अपनी ये फिलिंग द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट और रॉन्ग। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से जो भी राइट स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर आप राइट का मार्क करेंगे, और जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पर आप क्रॉस का मार्क करेंगे, ठीक है। So the first one is birth and death record is available in school. हमारा बर्थ कब हुआ है और डेथ कब होती है, ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो स्कूल के अंदर होते हैं। So this statement is wrong, क्योंकि स्कूल के अंदर हमारे सारे जो रिजल्ट्स होते हैं, फिर बुक्स के डेटा, ये सारे डेटाज हमारे स्कूल में अवेलेबल होते हैं, लेकिन बर्थ और डेथ का जो डेटा होता है वो सारा हॉस्पिटल में रिकॉर्डेड होता है ना। जब भी हमारा बर्थ होता है तब एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाई जाती है हॉस्पिटल में, और इसका रिकॉर्ड हॉस्पिटल में होता है, और हमारा डेथ सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उसका रिकॉर्ड रख लिया जाता है। सो स्कूल में नहीं, हॉस्पिटल में बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखा जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन सेकेंड नंबर इज अ ड्राइवर इज अ प्रोफेशनल हु रिपेयर्स आवर व्हीकल्स। ड्राइवर जो है वो ऐसा प्रोफेशनल है जो कि हमारे व्हीकल्स को रिपेयर करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे व्हीकल्स को ड्राइवर रिपेयर नहीं करता है। ड्राइवर तो हमारा व्हीकल चलाता है, लेकिन जो मैकेनिक होता है वो हमारे व्हीकल्स को रिपेयर करता है, ठीक है। सो इसका सही आंसर मैकेनिक है। ओके, देन नंबर 3, अ ड्राइवर ड्राइव्स अ बस। ड्राइवर जो है वो बस चलाता है। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट, है ना। जो ड्राइवर होता है वो बस चलाता है या फिर कोई भी व्हीकल वो चलाता है, ठीक है। देन नंबर 4, chalk, duster and books are the tools of a teacher. चौक होता है, फिर डस्टर होता है और बुक्स होता है, ये सारे किनके टूल्स हैं, टीचर के टूल्स हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स जो है वो टीचर के पास होते हैं। ओके, टीचर के पास चौक होता है, डस्टर होता है, बुक्स होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। देन नंबर 5, स्टेथोस्कोप is an equipment used to listen the heartbeat and breathing. स्टेथोस्कोप जो होता है, जो डॉक्टर के पास होता है और जिससे डॉक्टर हमें चेकअप करते हैं, तो वो क्या चेकअप करते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर ये स्टेथोस्कोप क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी हार्ट बीट उनको सुनाई दे, इसलिए वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, और हम कितना ब्रीदिंग कर रहे हैं वो भी वो उनको सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से। इसलिए जो स्टेथोस्कोप होता है उसका यूज़ क्या होता है,
हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए काम आता है और हमारी ब्रीदिंग, हमारी सांसों को सुनने के लिए काम आता है। सो डॉक्टर इनका इस तरह से यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप का, ठीक है, लोगों की हार्ट बीट चेक करने के लिए और उनकी ब्रीदिंग चेक करने के लिए। अगर हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर जो है वो हमें चेकअप करते हैं, हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं ताकि उन्हें समझ आ सके कि क्या प्रॉब्लम हमको हुई है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, देन नंबर 6, pliers and wrenches are the equipment of a conductor। कंडक्टर जो होता है, जो बस में टिकट चेक करता है, तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि प्लायर्स और रेंचेस जिसका यूज़ इलेक्ट्रिशियन करता है ज़्यादातर, तो इसमें बताया गया है कि वो कंडक्टर यूज़ करता है। सो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, कंडक्टर तो ऐसा कोई भी मशीन यूज़ नहीं करता है। देन नंबर 7, बर्थडे ऑफ श्री जवाहरलाल नेहरू इज़ सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। तो जैसा कि हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में डिस्कस किया, 14 नवंबर जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, उस दिन हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। सो आज के इस वीडियो में हमने 2 एक्सरसाइजेस देखी, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट और रॉन्ग। सो ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।